नहीं नहीं, इस तरह कॉमेडी बनती। Hello, Billy Barber. How are you, man? यूं तो दुनिया में बाल काटने के बहुत से तरीके हैं। 21वीं सदी में कहीं बाल हथौड़े से काटे जाते हैं, कहीं कुल्हाड़ी से और कहीं बड़े बड़े नाइफ से। वैसे इतने नाजुक बालों को चीर फाड़ देने वाले बड़े बड़े हथियारों से क्यों काटा जाता है? कोई भी साइंटिस्ट इसका जवाब आज तक नहीं दे पाया। पाकिस्तान के शहर सरगोदा, जिसे सिटी ऑफ ईगल्स भी कहा जाता है, वहाँ इन बार्बर साहब को माशी हालात ने कुछ ज़्यादा ही तंग किया है और ये अपनी दुकान पर बैठे हैं जो कि एक फुटपाथ पर है। न जाने इतनी तेज़ी में तस्वीर पर ये क्या पढ़ रहे हैं, शायद ये तस्वीर कर रहे हैं या ग्राहक का इंतज़ार, लेकिन इनकी स्पीड वाकई में ही शहबाज स्पीड से भी ज़्यादा है। तो आज ऐसी ही 10 ऐसे मज़े की वीडियोस आपके लिए लाए हैं जिन्हें देखकर आप हंसे बिना ना रह सकेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 001 ते तुहाडी दोस्तों, स्कूल्स किसी भी माशरे की प्रोग्रेस में बैकबोन की हैसियत रखते हैं, इसलिए स्कूल्स की दीवारें ऊंची और ईंटें पुख्ता ही होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस तरह पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, इसी तरह चोर भी भागने के 100 रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। पाकिस्तान के प्रोविंस केपी के इन नन्हे चोरों को देखें जो पढ़ाई से जी चुरा रहे हैं। इन नन्हे बच्चों का दिल स्कूल में कम और बाहर ज़्यादा लगता है, इसलिए तो उन्होंने स्कूल से फरार होने का एक नाकाबिल यकीन रास्ता ढूंढ लिया है। इस उम्र में इनका दिमाग इतना चलता है, बड़े होकर तो ज़रूर अफलातून और रस्तों को टक्कर देंगे। दोस्तों, आप में से कौन कौन ऐसी नकबजनी कर चुका है, वो भी अपने स्कूल के दिनों में कमेंट्स में यस लिखकर अपनी हाजिरी और सच्चे होने का सबूत दें। निकले भावे ना निकले। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा गांव ही किसी खोज में लगा हुआ है। आखिर ये क्या खोज रहे हैं, ये किसको तलाश कर रहे हैं? तो चलते हैं एक दफ़ा आपको शाहीनों के शहर लिए चलते हैं, सरगोदा लिए चलते हैं, जहां एक गांव में चूहों ने गन्ने की फसल को तबाह कर दिया है। मकामी किसानों ने इन बड़े बड़े चूहों को पकड़ने का प्लान बनाया, क्योंकि नई फसल उगाने के लिए उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने फसल वाली जगह पर पानी छोड़ दिया। पानी जब इन चूहों की बिलों में गया तो ये चूहे बाहर आ गए और गाँव वालों ने इन चूहों को मार दिया और कुछ जान बचाकर वहाँ से 9-2-11 हो गई। दुनिया में सबसे ज़्यादा गधे साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा मनहूस आवाज़ भी इन्हीं की काउंट की जाती है। चाइना, थाईलैंड समेत बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां ये खाए भी जाते हैं। यही नहीं बल्कि कुछ साल पहले तो लाहौर के होटलों में गधा बिरयानी का बहुत चर्चा रहा। इसीलिए तो ये भाई साहब गधे को गधा गाड़ी के ऊपर सवार करके नहायत इज्जत और तकरीम से इन्हें मंजिल मकसूद की तरफ ले जा रहे हैं और खुद गधा गाड़ी वाली जगह पर ड्राइवर बने हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग गधों के ऊपर सवार होकर सवारी के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये लोग, या इन्हें अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये लोग। लेकिन ये भाई साहब किस चक्कर में हैं, ये यही जानते हैं। अल्लाह इस गधे और लाहौरियों की हिफाजत करे। दुनिया में एक से बढ़कर एक जुगाड़ी पाए जाते हैं, लेकिन जो जुगाड़ पाकिस्तानी कौम लगाते हैं, इससे इनकी समझदारी कुतुब मीनार से भी बड़ी लगती है। इतनी समझदार कौम पर इतना कर्जा कैसे चढ़ गया, ये वैसे हैरानगी की बात है। पाकिस्तान की सड़कों पर चलती फिरती इस 7 सीटर गाड़ी को देखें, जो कि सीट्स के लिहाज से किसी भी एसयूवी से कम नहीं है। एक मोटरसाइकिल, इस पर लंबी सीढ़ियाँ और 2 पहिए, ना पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा, ना मेंटेनेंस, और सफ़र भी जल्दी कट जाए, और लगेज की तो कोई पाबंदी ही नहीं है, जितना मर्जी रख लें। दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेट तो बहुत खेली जाती है। क्रिकेट पिचेस किस तरह तैयार होती हैं और इन पिचों पर कैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस और शुएब अख्तर जैसे मायानाज बॉलर तैयार होते हैं, गोरों को चाहिए इन मिस्त्री साहब की खिदमत हासिल करें, जो कि 2 डंडों पर लेट कर ना सिर्फ पिच को तैयार कर रहे हैं, बल्कि पिच बनाने का एक अनोखा तरीका भी दरियाफ्त कर रहे हैं। नहीं, इस तरह कॉमेडी बनती। पाकिस्तानी शादियों में जहां बहुत सी चीज़ें दिलचस्प और अनोखी होती हैं,
जैसे खानों पर टूट पड़ना और 500 की सलामी देकर 5000 का खाना खा जाना और बचा हुआ खाना साथ ले जाना, जैसे ये साहब कर रहे हैं। इसी तरह शादियों में डांस में भी इस कौम का कोई सानी नहीं है। इस वीडियो में देखें जो कि पंजाब के एक शहर फैसलाबाद की है, जिसमें एक शादी में ये शख्स कुछ अजीब अंदाज से डांस कर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि इससे कोई सजा मिली हुई है या ये डांस कर रहा है। इसका ये डांस देखकर शादी के फंक्शन में आए लोग भी हंस रहे हैं और इसकी परफॉर्मेंस से महजूज हो रहे हैं और इसकी कुछ लोग तो वीडियो भी बना रहे हैं। इसका नागन डांस वाकई काबिले सताइश है। आपने आज तक छोटे छोटे गुब्बारों में ही गैस को भरे और उन्हें उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन इतने बड़े गैस के गुब्बारे आपने आज तक नहीं देखे होंगे। ये गुब्बारे नहीं बल्कि चलते फिरते एटम बम हैं। पाकिस्तान के इलाके गर्क में घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन करप्ट इंतज़ामिया और लैक ऑफ मैनेजमेंट रिसोर्स की वजह से लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इन गुब्बारों में गैस भरना शुरू कर दी। गर्क की सड़कों पर ये चलते फिरते बम हैं। ये वहाँ सड़कों पर सेल्स के लिए भी दस्तयाब हैं, जबकि बहुत से लोग इन्हें घरों में कुछ यूं इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी भी ख़तरे से खाली नहीं है। ज़रा सोचें, अगर ये फट जाएं और आग भड़क उठे तो इस जुगाड़ी कौम का क्या हो। दुनिया में एक से बढ़कर एक अजूबे हैं। इन चावलों वाली सरकार को ही देख लें। साउथ ईस्ट एशिया यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में लोग दरबारों, बाबों और पीरी मुरीदी पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। इसीलिए इन ममालिक में कोई कावों वाली सरकार है, कोई नागा पीर है तो कोई और सरकार बना बैठा है। ये साहब भी इन्हीं में से एक हैं। लोगों को खाने को चावल नहीं मिल रहे और इनके मुरीदैन और इन्हें मानने वाले लोग इनके ऊपर नीचे दाएं बाएं चावलों की देगें डाल रहे हैं और इन्हें चावल वाली सरकार कहते हैं। इनका ताल्लुक बांग्लादेश से और मज़े की बात यह है कि चावल ना तो इनको गर्म महसूस हो रहे हैं और ना ही चिकने। दोस्तों, आपके मुताबिक ये चावल इन पर क्यों ढेले जा रहे हैं? क्या आप में से कोई इन चावलों वाली सरकार के बारे में जानता है तो कमेंट्स में इनका नाम पता ज़रूर लिखें। दोस्तों, बांग्लादेश से सीधा आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान, जहां ये देसी हकीम साहब किसी भी लिहाज से चावलों वाले बाबा से कम नहीं है। ये कमर का इलाज करते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि किसी ने सही कहा है, नीम हकीम और जहान का खतरा। ये देसी हकीम साहब कमर दर्द का इलाज डंडा ठोक कर करते हैं। ये पहले मरीज को झुकाकर कमर दर्द वाली जगह पर एक ईंट रखते हैं और फिर अपने जादुई डंडे से जोर से उसकी कमर को ठोंकते हैं। यही नहीं, अगर मरीज दर्द से भाग उठे तो उसे फिर 7 चक्कर लगवा कर वहीं पर ले आते हैं और एक और डंडा ठोकते हैं। दोस्तों, आप में से भी कोई इन हकीम साहब के पास अपना दर्द ठीक करवाने के लिए गया है? कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? कमेंट्स में अपने शहर और मुल्क का नाम ज़रूर लिखें और आपने अगर तक अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम।